उत्तराखंड के खबरों की और सबसे पहले देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बड़ी खबर है। राज्य सरकार ने 4% महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है। डीए 38% से बढ़ाकर 42% किया गया है और 3 लाख से ज्यादा कर्मचारी पेंशनर्स को इसका फायदा मिलेगा। जल्द ही इसके लिए शासनादेश भी जारी किया जाएगा। महंगाई भत्ता को बढ़ा दिया गया है जिससे कि पेंशनर्स और जो सरकारी कर्मचारी है उनको फायदा मिलेगा। कर्मचारी पेंशनर्स के लिए ये बड़ी खबर है। 38% से बढ़ाकर 82% कर दिया गया है। 3 लाख कर्मचारी को सीधा फायदा होगा। तो सरकार की तरफ से जो ये फैसला लिया गया है वो इन पेंशनर्स के लिए बेहद खास होगा और साथ ही जो सरकारी कर्मचारी है जो अलग अलग विभागों में काम करते हैं उनके लिए ये बड़ी खबर है। उत्तराखंड सरकार के अपर मुख्य सचिव से लेकर प्रमुख सचिव और सचिव को अब सचिवालय का मोह छोड़ फील्ड में जाना होगा। ये सभी वरिष्ठ नौकरशाह अब हर महीने जिलों का दौरा तो करेंगे ही करेंगे, बल्कि जिले के किसी एक सुदूरवर्ती गांव में उनको रात भी रुकना होगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर मुख्य सचिव एस संधू ने जिलावार सभी 23 वरिष्ठ नौकरशाहों की ड्यूटी फिक्स कर दी है। इनमें अगर बात करें तो अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, आनंद वर्धन, प्रमुख सचिव आर के सुधांशु, सचिव एल फैनई, सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम, शैलेश बगोली, नीतीश कुमार झा, अरविंद सिंह, दिलीप जावलकर, BVRC पुरुषोत्तम समेत 23 सचिवों के नाम शामिल हैं। जून से अफसरों का ये दौरा शुरू हो जाएगा। अफसरों को हर महीने एक नए जिले का दौरा करना होगा। किस महीने कौन सा अफसर किस जिले में जाएगा इसकी सूची जारी कर दी गई है। अफसर को जिलों में जाकर अपने से जुड़े विभागीय कामकाज की समीक्षा तो करनी होगी। उनको केंद्र की फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा करने के आदेश दिए गए हैं। अफसरों को 1 हफ्ते के भीतर अपने दौरे की रिपोर्ट भी मुख्य सचिव को तो सौंपनी ही होगी। शेष अन्य सचिवों को भी ये रिपोर्ट अनिवार्य रूप से देनी होगी। जब से वो संबंधित जिले का भ्रमण करे तो इसका फॉलोअप भी कर सके। और देहरादून से हमारे सहयोगी दीपांकर भट्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपांकर, क्योंकि देखा जा रहा सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जिस तरीके से निर्देश दिए हैं कि अब हर जिले में जाकर उसका दौरा करना है, उसकी रिपोर्ट तैयार करनी है, ये निर्देश दिए गए हैं, इसको कब से फॉलो किया जाएगा? बिल्कुल, जून के महीने से सभी सेक्रेटरीज की ड्यूटी यहां पर लगाई गई है। हर सेक्रेटरी को जो डिस्ट्रिक्ट अलॉट किया जाएगा हर 15 दिन में उसे वहां जाना होगा। 23 सेक्रेटरीज टोटल है, एडिशनल अपर मुख्य सचिव से लेकर सेक्रेटरी लेवल तक। उसमें हर सेक्रेटरी लगभग एक सेक्रेटरी के पास एक जिले में 2 सेक्रेटरीज की व्यवस्था यहां पर लग है और हर सेक्रेटरी को 15 दिन में किसी दूर के गांव में रहना होगा। उस 15 दिन में जो उसका दौरा होगा उसमें उसे ये देखना होगा कि जो उसके डिपार्टमेंट से जुड़ी स्कीम है उन पर किस तरीके से काम हो रहा है, स्टेट गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है उन पर किस तरीके से काम हो रहा है, डिस्ट्रिक्ट के जो और दूसरे काम है वो किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ जो सेंटर की स्कीम्स है, चाहे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क स्कीम हो, चाहे हर घर नल हर जल स्कीम हो, सेंटर की स्कीम्स पर किस तरीके से काम हो रहा है, इस सब को लेकर यह प्लान तैयार यहां पर किया गया। इससे पहले सेक्रेटरीज की व्यवस्था थी कि एक सेक्रेटरी एक डिस्ट्रिक्ट सौंपा जाए। अब ये पूरी व्यवस्था यहां पर चेंज की गई है। मान लीजिए एक सेक्रेटरी इस बार देहरादून के जिले को देखेगा तो दूसरी बार उसका हो सकता है उसका नंबर पिथौरागढ़ का लगे, फिर नैनीताल, और जो फिर अगला सेक्रेटरी अगले महीने जब ड्यूटीज चेंज होंगी तो दूसरे सेक्रेटरी को यह बताना होगा कि पहले सेक्रेटरी ने जाके वहां जो आदेश दिए या जो वहां पर बैठकें ली उसका प्रभाव जमीन पर हुआ या नहीं हुआ। तो ब्यूरोक्रेसी पर कहीं ना कहीं लगाम कसने की कोशिश है, क्योंकि सचिवालय में जब कोई आम व्यक्ति पहुंचता है पिथौरागढ़ से, चंपावत से, नैनीताल से, तो आमतौर पर एक आम आदमी की मुलाकात सेक्रेटरी से नहीं हो पाती। तो इस बात की शिकायतें अक्सर रहती है। तो अब सवाल यह है कि सेक्रेटरीज को लेकर जिस तरीके से मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव ने निर्देश दिए हैं, क्या सेक्रेटरी से फॉलो करते हैं, फॉलो करने के बाद इसके क्या अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। लेकिन एक नया कदम जरूर यहां पर उठाया गया। जी बिल्कुल, ये एक नया कदम है और बहुत बेहतर कदम है हम कह सकते हैं। दीपांकर, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। खबर देहरादून से, जहां सरकारी विभागों की कमाई को लेकर मीटिंग है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सचिवालय में मीटिंग लेंगे। आबकारी, खनन, राजस्व, स्टेट टैक्स के अफसर भी इस दौरान मीटिंग में मौजूद रहेंगे। और बता दें आपको कि विभागों से होने वाली कमाई को लेकर ये चर्चा होगी। 11:30 बजे सचिवालय में ये मीटिंग होनी है। आबकारी, खनन, राजस्व के अफसर क्योंकि इसमें मौजूद रहेंगे, तो ऐसे में राज्य के लिए
बेहद ही महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए जा सकते हैं। इस मीटिंग में पुष्कर सिंह धामी सचिवालय में ये मीटिंग लेंगे। 11:30 बजे करीब समय बताया जा रहा है जब इस मीटिंग की शुरुआत होगी। प्रदेश भर में अवैध धार्मिक अतिक्रमणों के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही के बीच धर्मनगरी हरिद्वार में कुछ पौराणिक मंदिरों को भी राजाजी टाइगर रिजर्व ने नोटिस दे दिया है, जिसके बाद संतों और हिंदूवादी संगठनों में आक्रोश है। साधु संत नोटिस को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। दरअसल हरिद्वार के प्राचीन बिल्केश्वर मंदिर स्थित गौरी कुंड और हरकी पैड़ी के पास स्थित हनुमान मंदिर को राजाजी टाइगर रिजर्व की ओर से दस्तावेज पेश करने का नोटिस भी दिया गया है। नोटिस के मुताबिक 4 दिनों में जरूरी दस्तावेज पेश नहीं करने पर इन मंदिरों पर भी कार्रवाई की जा सकती है। हालांकि दोनों मंदिरों के प्रबंधन और पुजारियों का ये कहना है कि उनके पास इससे जुड़े सभी दस्तावेज मौजूद है। फिर भी राजाजी टाइगर रिजर्व के इस फरमान का हिंदू समाज में मूर्खता से विरोध हो रहा है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी मामले में कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। तो कोई हुआ नहीं जो इस मंदिर को तोड़ सके। अगर तोड़ेंगे तो फिर अपने आप को तो खुद ही फिर नहीं कर पाएंगे कुछ भी। टाइगर रिजर्व है, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं लिखा हुआ है टाइगर रिजर्व, मतलब टाइगर रिजर्व का एरिया है। टाइगर रिजर्व है तो क्या हो गया, ये माता की सवारी है टाइगर। सनातन संस्कृति के जो भी केंद्र है, चाहे पंचमुखी हनुमान मंदिर है, गौरी कुंड है, इस पर जो सरकार ने चस्पा किया है अवैध करके, तो मैं ये कहूंगा वन विभाग की और सरकार की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। सरकार अपनी बुद्धि भ्रष्ट को ठीक करे, क्योंकि जो भी यहाँ पर तीर्थ स्थल है वो सब भगवान के तीर्थ स्थल है। और रही बात वन विभाग की और पहाड़ की, ये सारा भगवान का है। और चलिए हरिद्वार लिए चलेंगे, हमारे से पुलकित हमारे साथ जुड़ गया है। पुलकित जरा बताइए, हरिद्वार में ऐसे कितने मंदिर हैं जिनको नोटिस दिया गया है? नोटिस तो दिया ही गया है, लेकिन जो मंदिर है उसके प्रबंधक है, क्या उनके पास उन मंदिरों के दस्तावेज मौजूद है? देखिए, हरिद्वार में जो कई मंदिर हैं, प्रमुख मंदिर है, उनमें से ज्यादातर मंदिर जो है वो फॉरेस्ट की लैंड पर और राजाजी टाइगर रिजर्व की लैंड पर जो है वो आते हैं। जिन मंदिरों को अब नोटिस दिया गया है, क्योंकि राजाजी टाइगर रिजर्व की ओर से 2 दर्जन से ज्यादा इस तरह के धार्मिक अतिक्रमण थे, उनको चिन्हित किया गया था, जिसमें से कई धार्मिक अतिक्रमण पर कार्रवाई भी की गई है। और उन्हें अन्य जो जितने भी धार्मिक जो स्थान है, जो मंदिर है या मज़ारें हैं, उनको भी नोटिस दिया गया है। उन्हीं में से ये 2 प्रमुख मंदिर हैं जो कि काफी पुराने मंदिर हैं, लंबे समय से जो है यहाँ पर चले आ रहे हैं। जब से हरिद्वार है, जब से हरिद्वार पूरी तरह से यहाँ पर विकसित भी नहीं था, इतने ज्यादा यहाँ पर मंदिर, मठ मंदिर, आश्रम भी नहीं थे, तब से ये मंदिर है। इनकी अगर बात करें तो एक बिल्केश्वर मंदिर स्थित गौरी कुंड एक मंदिर है, जिसका शास्त्रों में भी जिक्र आता है, काफी पौराणिक मंदिर है। उसके अलावा एक हरकी पैड़ी के पास हनुमान मंदिर है, जो कि बहुत पुराना मंदिर बताया जाता है, पहाड़ों के बीच में ये मंदिर है। तो दोनों ही मंदिर जो है वो बहुत पुराने मंदिर है। और जहां तक बात दस्तावेजों की है, तो दोनों मंदिरों के जो प्रबंधन है, उनका जो पुजारी उन पर बैठते हैं, उनका कहना है कि हम कई पीढ़ियों से यहाँ पर बैठते चले आ रहे हैं और सभी तरह के दस्तावेज उसके उन मंदिरों के पास उपलब्ध है, चाहे वो रजिस्ट्री हो या वो लीज की एग्रीमेंट हो, तो सभी उनके पास उपलब्ध है। अब जो नोटिस दिए गए थे, ये 4 दिन के नोटिस दिए गए थे, किसी को 4 दिन हो चुके हैं, कहीं किसी मंदिर को नोटिस दिए हुए 3 दिन हुए। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से राजाजी टाइगर रिजर्व की ओर से ये मंदिरों को लेकर भी ये फरमान सुनाया गया है, अब उसके बाद उस पर क्या किस तरह की कार्रवाई, क्या हमें जिस तरह से मजारों पर कार्रवाई हुई, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है उत्तराखंड में किस तरीके से जो अवैध जमीनों पर कब्जा किया गया उनको हटाया जा रहा, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई लगातार एक के बाद एक देखने को मिल रही है। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए पुलकित।